नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये नाव और धारा पर आधारित सवाल है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किमी का मतलब किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें नाव की चाल बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा है यदि नदी की चाल इसका मतलब धारा की चाल। तो धारा की चाल हमें ज्ञात है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है दूरी का मान दिया गया है 10 किलोमीटर। और हमें दिया गया है समय जो दिया गया है वो 50 मिनट का समय हमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों हमसे पूछा जा रहा है नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। उसके बाद सवाल पढ़ते हैं। लिखा है एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। तो यहाँ पर दूरी का मान 10 किलोमीटर दिया गया है। प्रतिकूल यहाँ पर लिखा है, प्रतिकूल का मतलब उल्टी दिशा में। तो साथियों यहाँ समझते हैं प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टी दिशा में, दूसरी दिशा में। यानी नाव हमारी जो है इस तरफ जा रही है और धारा जो है इस तरफ बह रही है। नदी की धारा इस तरफ बह रही है और नाव हमारी इस तरफ जा रही है आगे की ओर, और धारा इस तरफ आ रही है। इसका मतलब प्रतिकूल हुआ। और अनुकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में, यानी जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा भी बह रही है। तो प्रतिकूल जब हम चाल निकालेंगे तो नाव की चाल में माइनस करेंगे धारा की चाल को हम माइनस कर देंगे। और जब अनुकूल चाल हम निकालेंगे तो हम प्लस कर देंगे, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो साथियों यहाँ पर हमने थोड़ा मोटा मोटा बताया है, बाकी आपको सारा कुछ सवाल जब हल करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दूरी दी गई है। दूरी का मान कितना दिया गया है? 10 किलोमीटर। ये हमें दिया गया है सवाल में। अब यहाँ दोस्तों लिखेंगे नाव की चाल बहाव की दिशा में या फिर धारा की दिशा में बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने नाव की चाल बहाव की दिशा में, तो नाव की चाल हमने मानी है x। उसके बाद इसी में हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा नाव की चाल बहाव की दिशा में, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी जा रही है, तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर नाव की चाल प्लस इसमें कितना करेंगे? यहाँ पर लिखा है यदि नदी की चाल, नदी की चाल माने धारा की चाल। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है 5। तो यहाँ पर नाव की चाल बहाव की दिशा में होगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तथा
तथा नाव की चाल बहाव की विपरीत दिशा में, तथा नाव की चाल बहाव की विपरीत दिशा में यानी प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल लिखा है तो बराबर लगाएंगे। पहले हम नाव की चाल लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, धारा की चाल यानी नदी की जो चाल है कितना 5, तो x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों अब समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाव को बहाव की दिशा में लगा समय और एक बार लिखेंगे नाव को बहाव की विपरीत दिशा में लगा समय। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे नाव को बहाव की दिशा में लगा समय। तो साथियों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि यहाँ पर हम समय निकालें तो समय को यहाँ भेज देते हैं और चाल को नीचे, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी का मान है 10, उसके बाद बटे का साइन, बटे में कितना लिखेंगे, चाल। तो यहाँ पर लिखा है नाव को बहाव की दिशा में, तो बहाव की दिशा में नाव की चाल यहाँ पर है, नाव की चाल बहाव की दिशा में, ये है नाव की चाल x प्लस 5, बटे में लिखेंगे x प्लस 5। समय है तो समय को घंटे में लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे साइड में घंटे। तो इतना टाइम लगता है, इतने घंटे का समय लगता है नाव को बहाव की दिशा में जाने में। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे इसी प्रकार विपरीत दिशा में लगा समय। शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देंगे विपरीत दिशा में लगा समय। पूरा लिखने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पर आपने लिख दिया इसी प्रकार। तो इसी प्रकार विपरीत दिशा में लगा समय, तो पहले बराबर लगाएंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी का मान है फिर से 10 और बटे में यहाँ पर विपरीत की बात हो रही है, तो विपरीत चाल यहाँ पर है x माइनस 5, दूरी बटे चाल विपरीत चाल है x माइनस 5 बटे में x माइनस 5 और साइड में लिखेंगे घंटे। यानी विपरीत दिशा में नाव को जाने में कितना समय लगता है, 10 बटे x माइनस 5 घंटे, इतना टाइम लगता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि सारा कुछ हमने कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। लिखा है एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। नाव चालक पहले जाता है फिर वापस आता है और आने और जाने में उसको कितना समय लगता है, 50 मिनट। तो साथियों यहाँ पर हमने समय निकाला है, एक बार बहाव की दिशा में नाव द्वारा जो समय लगता है और एक बार बहाव की विपरीत दिशा में नाव द्वारा जो समय लगता है, यानी जाने में और आने में दोनों को मिलाकर 50 मिनट का समय लगता है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जाने में कितना समय लगता है, 10 बटे x प्लस 5 और आने में कितना समय लगता है, 10 बटे x माइनस 5। दोनों को जोड़कर कितना टाइम लगता है, कुल 50 मिनट। ये मिनट में दिया गया है, तो मिनट को जब घंटे में हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से हम भाग दे देंगे। चलिए अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। दोस्तों ऊपर 0 है, नीचे 0 कट जाएगा, उसके बाद अंश बटे हर, या फिर एक काम करते हैं, अंश में 10 यहाँ पर है 10 यहाँ पर है, 10 हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए अब इधर, तो साथियों 10 हम ऊपर से कॉमन लेंगे अंश से, तो कितना हमारे पास बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा, 1 बटे x प्लस 5, 1 बटे x प्लस 5। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, अंश से 10 हट जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया, नीचे कितना x माइनस 5,
बराबर में कितना है 5/6, 5/6। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो 10 इधर गुणा कर रहा है, इधर गुणा में है, इधर बराबर किस तरफ बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और ये अंश बटे हर के रूप में है, यानी भिन्न का जोड़ है। तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से, x-5 का गुणा होगा 1 के साथ तो x-5 हो जाएगा। फिर ये प्लस लगाएंगे, x+5 का गुणा होगा 1 से, x+5 हो जाएगा। नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा होगा, a का मान x है, b का मान कितना है 5 है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25। के बाद दोस्तों कितना है 5/6, और ये इधर बटे में हो जाएगा, यानी 6 के पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। 10 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो बटे में हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 दूना 10। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1x ये 1x ये 2x हो जाएगा, बटे में कितना x स्क्वायर माइनस का 25 बराबर ऊपर 1 नीचे कितना 6 गुणा 2, 6 दूना 12। तो साथियों 12 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 12 दूना 24x हो जाएगा, 24x बराबर x स्क्वायर माइनस 25 का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25। अब 24x इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा पहले x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 24x और माइनस का 25 बराबर 0। अब हमें करना है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो लास्ट में कितना है 25, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए 25 आ जाए, और 25 के आगे साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर x का गुणांक कितना 24। तो ऐसी दो संख्याएं पता करनी है जो ये शर्तें पूरा करती हूँ, यानी गुणा करने पर 25 आ जाए और घटाने पर 24 आ जाए। तो साथियों 25 का गुणा 1 से करेंगे तो 25 होगा, और 25 में हम घटा देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 24। तो जहाँ पर 24 है हम लिख सकते हैं 25 माइनस 1। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 24 के स्थान पर कितना 25 माइनस 1, x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 25 बराबर 0। अब पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, 25 का गुणा x से होगा 25x हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, x का गुणा 1 से होगा, x 1 के x माइनस का 25 बराबर 0। एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा, x बचेगा माइनस का 25 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो कितना बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। फिर से कॉमन कितना है x माइनस 25 यहाँ, x माइनस 25 यहाँ, तो x माइनस 25 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक में x प्लस 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, लेकिन हम सिर्फ माइनस वाले पार्ट को हल करेंगे। ये जो पार्ट है ये माइनस में है, ये धनात्मक मान देगा, और इस पार्ट से हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा जो कि अमान्य होगा। तो इसे हल करेंगे तो कितना होगा, चलिए यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो x माइनस 25 ये बराबर है 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 25 है 0 के पास आएगा, इस तरफ आएगा प्लस का 25 हो जाएगा। तो x का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों x को हमने क्या माना है, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नीचे आपको एक लाइन लिखनी होगी, अतः नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।